इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज रिसीव होता है कि भाई मैंने 3 वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई किया, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की फील्ड में मुझे जॉब मिल गई 15,000 सऊदी रियाल के ऊपर, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, आज की वीडियो इसी के टॉपिक पे ऊपर है। ये आपको बताएंगे कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया, किस तरह से आप जॉब हासिल कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में, ना सिर्फ बल्कि वर्ल्ड वाइड पूरे गल्फ में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने जो बात करनी है वो है कि किस तरह से आप जॉब हासिल कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से आपने स्किल्स सीखने हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेशन आपने देखने हैं, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और कौन कौन से शॉर्ट कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो रिक्वायरमेंट जो होती है मिनिमम होती है बैचलर्स, कम से कम बैचलर्स आपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस में किया हुआ है तो आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अगर आप सऊदी में भी हैं या पाकिस्तान में हैं तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अभी आजकल जो मार्केट है वो फ्रेशर के लिए भी बहुत ज़्यादा ओपन हुई है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है बंदा तो उसकी सैलरी जो है डिमांड ज़्यादा होती जाती है। तो इस वजह से फ्रेशर्स के लिए भी जॉब्स ओपन है आजकल मार्केट में। तो आपने डिसाइड नहीं होना है बिल्कुल भी कि मैं अगर फ्रेशर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे किस तरह से जॉब मिलेगी। यस, सैलरी वेरी करेगी, थोड़ी लो रहेगी, लेकिन जॉब मिल जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले सर्टिफिकेशंस की। एजुकेशन हो गई बैचलर्स मिनिमम, 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस मार्केट में एंटर होने के लिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट में एक ये चीज़ें भी आती है कि आपको वैट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको आईएफआरएस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की। सर्टिफिकेशंस में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो देखे जाते हैं एसीसीए, सीपीए, सीएमए, सीएफए। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, एसीसीए, सीपीए, सीएमए अगर आपके पास है तो आप अकाउंट्स की साइड पर जाएंगे, सीएफए है तो फाइनेंस की साइड पर जाएंगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट की साइड पर जाएंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, कैपिटल मार्केट्स की तरफ जाएंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसके ऊपर फिर कभी वीडियो में हम बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं स्किल्स के ऊपर। स्किल्स की अगर बात करें तो आपको एडवांस एक्सेल चलाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एसएपी आना चाहिए, सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर का किंग है। अगर आपने सीखना है तो ऊपर लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, मैंने उसकी सीरीज स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, और दूसरी बात कि एसएपी की वीडियो हम अभी जो उसकी ट्रेनिंग चल रही है वो हम 1 वीक में एक लेके आया करेंगे, लेकिन उसके हम टॉपिक ज़्यादा कर देंगे, वीडियो थोड़ी लंबी कर देंगे। जहाँ पे हम 2 टॉपिक्स कवर कर रहे थे एक वीडियो के अंदर, वहाँ हम कोशिश करेंगे 5 टॉपिक्स को कवर करें। तो टाइम हमारा उतना ही लगेगा, क्योंकि टाइम नहीं होता है वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का, ट्रेनिंग प्रैक्टिकली वाली। तो इस वजह से हम प्रैक्टिकल वीडियो जो है उसको वीक में एक दफ़ा अपलोड किया करेंगे, और दूसरी वीडियोस भी साथ साथ चलती रहेंगी जो आपकी हैं मार्केट ग्रोथ को लेके, जॉब मार्केट को, जॉब सर्च के हवाले से। जिस तरह अभी आज जैसे हम बना रहे हैं जॉब किस तरह से हासिल करनी है 2026 में, क्या ट्रेंड्स रहने वाले हैं, तो उसके अंदर हो गया एसएपी स्किल्स में। तीसरे नंबर पे आपने जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लेनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग सीख लेनी है, बजटिंग और फॉरकास्टिंग बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। तो ये स्किल सीखने का बेनिफिट आपको क्या होगा कि अभी 2026 में एआई जैसे आपको पता है कि आया है, तो एआई जो है वो आपकी जॉब रिप्लेस ना करे, उसकी वजह से आपने ये सारे स्किल सीखने हैं। अभी आपको जो है अकाउंटेंट सिर्फ डाटा एंट्री या जनरल एंट्रीज के लिए नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो तो रिप्लेस कर लेगा ईजिली एआई। तो आपको एक्सेल भी सीखना है, एडवांस एक्सेल भी सीखना है, बजटिंग भी सीखनी है, मॉडल्स बनाने भी सीखने हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं उनको ऑडिट करना सीखना है, वो फाइनेंशियल मॉडल के अंदर आप सीख लेंगे। तो अगर अब हम बात करते हैं कि आपको अगर मैं सजेस्ट करूं कि कौन कौन से कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं आप, और उनके साथ बताऊंगा कि उसके बाद जॉब्स कौन कौन सी आप कर सकते हैं। या पहले जॉब की बात कर लेते हैं। आप जॉब्स आप जिसकी तरफ जा सकते हैं, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। अकाउंटेंट के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जनरल अकाउंटेंट बन सकते हैं, जनरल लेजर अकाउंटेंट बन सकते हैं, ट्रेजरी अकाउंटेंट बन सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, टैक्स अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फाइनेंस की रोल्स की तरफ जाऊँ तो कैपिटल मार्केट की तरफ जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं, एंड मैनी मोर रोल्स आर देयर। लेकिन ये आपको वो रोल बता रहा हूँ जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। आप क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हैं, आप एसेट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज जॉब्स हैं जिनको आपने फोकस करना है, लेकिन करना एक ही है, ये नहीं कि हर तरफ चले जाएं सिर्फ एक के ऊपर। अगर आप एक कोर्स के ऊपर फोकस करते हैं, एक कोर्स करने के बाद अपने एक जो है स्किल के ऊपर फोकस करते हैं, 1 साल 2 साल के बाद आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक स्किल के ऊपर फोकस करिए और 2 साल उसके ऊपर लगे रहिए, डेली कुछ ना कुछ उसमें नया सीखिए। जैसे जैसे उसके अंदर आप अपग्रेड होता है कोर्स, या मार्केट के अंदर अपग्रेड हो जाती है उसकी जो स्किल है, तो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए और उसी स्किल के ऊपर काम करते रहिए। 1 से 2 साल के अंदर आप उसके ऊपर एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपकी ग्रिप इतनी ज़्यादा होगी कि आपकी सैलरी एकदम से जो है 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी नॉर्मल मार्केट में जो बंदा बैठा हुआ है उससे।
सैलरीज उस बंदे की कम रहती हैं जो भी जॉब पे लग गया है। फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम किया, आप अकाउंटेंट की जॉब पे लग गए हैं, अब आप आगे कोई कोर्स कर ही नहीं रहे हैं, आप अपनी अकाउंट्स की जॉब पर लगे हैं, मान लीजिए 2,000 रियाल पे, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, 3,000 रियाल पे, 4,000 रियाल पे। अब 10 साल के बाद भी सिर्फ बीकॉम ही है और वो एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखी आपने, जो आपको जॉब के अंदर करने को मिल रहा है, आप उसी के ऊपर बैठ के वही जॉब करते जा रहे हैं। तो आपने अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि कोर्सेज जो मैंने आपको बताया, ये जो जॉब्स मैंने आपको बताई, उनको आपने अपने आप को अपडेट रखना है मार्केट से। तो आप मार्केट में अपडेट रखना है तो ये कोर्सेज सीख लीजिएगा। कोर्सेज सीख लेंगे तो अपडेट रहेंगे, तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा आती रहेंगी। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ का कोर्स सीखना है, क्रेडिट एनालिस्ट का कोर्स सीखना है, उसके बाद फिनटेक का कोर्स सीखना है। ये 5 कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं, एसेट मैनेजमेंट, ये 6 कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं, तो इन सब जॉब्स में जो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस करी हैं, उसमें आपके जो है डोर्स ओपन हो जाते हैं जॉब्स के लिए। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनको सीखने के बाद आपका मार्केट में ना सिर्फ जॉब आसानी से मिलेगी, आप जल्दी हायर होंगे, जिन लोगों ने ये कोर्स नहीं किए होंगे उनसे कंपेयर करें अगर, तो बल्कि आपकी प्रमोशन चांसेस, अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब के ऊपर भी हैं तो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको जो जो जिस बंदे ने ये कोर्सेज नहीं किए हुए और उनसे कंपेयर करेंगे तो आपकी ग्रोथ रेट जो है वो 75% हाई हो जाएगी। ये मार्केट जो है वो बता रही है, मार्केट की ट्रेंड्स और डिमांड के बारे में बता रहा हूँ जो चलती है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपने लाजमी कर लेनी है। मैं बात करें कि अप्लाई कहाँ पे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो मुझे मैसेज आया था, मैं अपनी वीडियोज़ में भी बार बार बताता हूँ, मैं वही आपको बताऊँगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने मार्केट में देखा है वो आपको वेबसाइट्स बता दूँगा जहाँ पर आपने अप्लाई करना है। मुझे जिस भाई का मैसेज आया था उसने मुझे बताया कि उसको 15,000 रियाल्स की ऑफर हुई थी और उसने जिन पोर्टल पे अप्लाई किया था, linkedin.com, gulf.com, naukri.gulf.com, linkedin.com, gulftalent.com, ठीक है। उसके अलावा आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, एक्सपैट्रिएट्स पे अप्लाई करना है आपने, और bed.com पे अप्लाई करना है। ये 5 वेबसाइट्स पे आप अप्लाई कर लेते हैं अगर, तो आपको जॉब मिलने की चांसेस जो है वो 90% हाई हो जाते हैं आपके, क्योंकि ये मेन वेबसाइट्स हैं गल्फ़ में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अप्लाई करने के टाइम पे आपने कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। अब आपने एक कोर्स भी किया हुआ है फाइनेंशियल मॉडलिंग का, ठीक है, आपको वैसे भी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं किसी किसी भी कंट्री से आप देख रहे हैं, कहीं से भी, सऊदी अरेबिया में भी हैं, यूएई में है, कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो अब आपने जॉब्स अप्लाई करनी है, जब भी किसी भी पोर्टल के ऊपर अप्लाई करनी है, जब आप अकाउंटेंट की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो अकाउंटेंट का मतलब है कि वो सारा काम अकाउंटेंट का देखेगा। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको अपनी सीवी को उस हिसाब से चेंज करिए और फिर अप्लाई करिए। आप जनरल लेजर अकाउंटेंट देख रहे हैं तो उसका मेन फोकस होगा लेजर पे, लेजर के एरर कैसे हैंडल करने हैं, कोई रिसीप्ट मिस हो गई उसको कैसे देखना है, कोई पेमेंट आई है उसको कैसे, कोई पेमेंट की है हमने उसको कैसे देखना है, कोई इनवाइस की थी वो सिस्टम में है कि नहीं, इनवाइस का एरर था और वो इनवाइस हमारे लेजर में शो नहीं कर रही है तो उसको देखना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जनरल लेजर अकाउंटेंट में होंगी, वो आपने अपनी सीवी को उस हिसाब से चेंज कर लेना है। जिधर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप कैपिटल मार्केट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी सीवी को उस हिसाब से चेंज करिए। आप फाइनेंशियल प्लानिंग की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी सीवी उस हिसाब से चेंज करिए। आप क्रेडिट एनालिस्ट की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी सीवी को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चेंज करिए, तब अप्लाई करिए। होता क्या है कि जो फ्रेशर्स भी हैं, मार्केट उनके लिए भी ओपन है आजकल, बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स की भी जॉब्स आ रही हैं। आपने कोर्स भी करा हुआ है ना अगर, तो आपकी सीवी में आपने लिखा हुआ है हैंडल, आई कैन हैंडल ऑल अकाउंटेंट टास्क, आई कैन हैंडल ऑल क्रेडिट एनालिस्ट टास्क, आई कैन हैंडल बैलेंस शीट, नहीं, जो उन्होंने लिखा हुआ है जिस पोस्ट के ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके हिसाब से अपनी सीवी को मॉडिफाई करिए। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड अभी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ होता है, जिसके ज़रिए पे आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट की जाती है। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके ज़रिए सीवी शॉर्टलिस्ट की जाती है। अगर आपके कीवर्ड्स मैच नहीं कर रहे जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ तो आपकी सीवी रिजेक्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में कि हायरिंग प्रोसेस क्या होता है सऊदी का। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ आपको स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आज की वीडियो में कि 2026 में मार्केट के ट्रेंड्स और डिमांड क्या रहने वाली है। इस वीडियो को फिर से देख लेना, सर्टिफिकेशन, शॉर्ट कोर्सेज लिख लेना, और लास्ट में मैं फिर एक दफ़ा आपको सजेस्ट करता चलूँ कि आपने एक कोर्स के ऊपर फोकस करना है, एक स्किल के ऊपर फोकस करना है, बेसिकली एक अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है, उसी के ऊपर 2-3 साल लगाने हैं, फिर जाके आपकी सैलरी ग्रोथ होती है। ये मत करिए कि आज मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखी, कल मैं फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देता हूँ, तीसरे दिन आप सोच रहे हैं मैं क्रेडिट एनालिस्ट बन जाता हूँ। नहीं, हर फील्ड के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपनी अपनी डिमांड है, हर फील्ड की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, और स्पेशलाइजेशन के बाद ही
आपको एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट होती है। ये मेरी बात याद रखिएगा। आप कहेंगे सैलरीज़ का नहीं बताया, तो सैलरीज़ का इसलिए नहीं बताया है कि हर कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी क्राइटेरिया होता है, सैलरीज़ का अपना अपना बजट होता है। तो आप सिर्फ करिए ये कि आप हिम्मत नहीं हारनी है आपने पहले नंबर पर। ये दूसरा ये कि आपने रूल नंबर 1 को फॉलो करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहिए, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हो जाएगा। जॉब मिलेगी, जॉब कर रहे हैं जॉब मिलेगी, बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस होगा, मतलब कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी तो वीडियोस बनाने का दिल करेगा।